Hello, good morning, class. Now, today again start the chapter is a organisms and population and topic is a population growth. तो population growth में हम स्टडी कर रहे हैं ग्रोथ मॉडल। ठीक है, हम ग्रोथ मॉडल के बारे में मैंने लास्ट डे एक ऑनलाइन लाइव क्लास वीडियो ली थी, लाइव क्लास लिया था। तो इसमें मैंने थोड़ा ग्रोथ मॉडल के बारे में बताने की कोशिश किया। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, कैसे इंक्रीज होती है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बताने की कोशिश की थी। ठीक है, और मैंने कुछ इसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ में कुछ पॉइंट्स आते हैं तो इसमें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था। ठीक है, मैं थोड़ा इसमें बताता हूँ कि जो एक होता है इसमें इमिग्रेशन, जो मेन पॉइंट्स हैं, वैसे लास्ट मैंने कल थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया था। जो मेन पॉइंट्स हैं उनको मैं बताने की कोशिश करता हूँ इसमें। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो जो इमिग्रेशन माइग्रेशन माइग्रेशन, ठीक है, तो माइग्रेशन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। ठीक है, कैपिटल ई। और एक होता है इमिग्रेशन, इमिग्रेशन तो इमिग्रेशन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। चलो आई से हमने डिनोट कर दिया। ठीक है, एक होता है नेटिलिटी रेट। नेटिलिटी आप जानते हैं बर्थ रेट, नेटिलिटी एक ही बर्थ रेट, बर्थ रेट। तो बर्थ रेट को हम डिनोट करते हैं, या नेटिलिटी को हम डिनोट करते हैं एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, एन से डिनोट करते हैं। और जो मोर्टेलिटी रेट होता है, नेक्स्ट क्या है, मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, मोर्टेलिटी रेट। तो मोर्टेलिटी रेट के बारे में, मोर्टेलिटी जो रेट होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम कहते हैं डेथ रेट। मोर्टेलिटी मीन्स क्या हुआ, डेथ रेट। तो डेथ रेट को डिनोट करते हैं एम। ये समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर जो इमिग्रेशन क्या होता है, इमिग्रेशन जैसा कि मैंने बताया था, कुछ स्पीसीज अपनी पर्टिकुलर एरिया से कुछ रिमूव हो जाती हैं, माइग्रेट कर जाती हैं, दूसरे प्लेस में चली जाती हैं। जैसे कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, या जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर डाउन हो गया, तो क्या करते हैं ये लोग, मतलब माइग्रेट कर जाते हैं। जैसे फूड की कमी हो जाती है, न्यूट्रिशन लेने के लिए, मतलब रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट कर जाते हैं। तो जिस जगह से जाते हैं वहाँ पर और पॉपुलेशन की जो क्वांटिटी होती है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, लो हो जाती है। तो एग्जिस्ट होना, ऑर्गेनिजम्स को एग्जिस्ट होना, एग्जिट एग्जिट होना, रिमूव होना, क्या कहलाता है, इमिग्रेशन कहलाता है। ठीक है, ई माइग्रेशन। और तो इसमें क्या हो रहा है, पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इमिग्रेशन में क्या होगा, पॉपुलेशन अब जहाँ पर पहुँचेंगे, जिस लोकेलिटी में, जिस एरिया में पहुँचेंगे, तो वहाँ पर पहले इंडिविजुअल्स तो ज़्यादा होंगे, मतलब जित होंगे, तो उसमें से और भी इंडिविजुअल ऐड हो जा रहे हैं। ठीक है,
जैसे हमारे घर में मेहमान आते हैं, गेस्ट लोग आते हैं, तो जहाँ से आते हैं तो वहाँ की मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम हो जाएंगे और नियम्स कम हो जाएंगे। लेकिन जैसे हमारे यहाँ आ रहे हैं तो हमारे वैसे तो हमारे फैमिली में मान लीजिए 10 पर्सन्स हैं। अब 5 लोग और आ गए तो कितने हो गए, 15 हो गए, तो क्वांटिटीज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसी को तो हम क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन। ठीक है, इमिग्रेशन। ठीक है, तो इमिग्रेशन को डिनोट करते हैं आई। तो इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है ऑर्गेनिजम्स की, वो क्या हो रही है, ऐड हो रही है, और भी इंक्रीज हो जा रही है। तो जो नेटेलिटी रेट, अच्छा नेटेलिटी रेट भी क्या है, इंक्रीज हो रहा है। नेटेलिटी रेट में बर्थ रेट क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें भी ये किस सिंबल आ जाएगा, प्लस का। इसमें ऑर्गेनिजम्स क्या हो जा रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। जो मोर्टेलिटी रेट है, मोर्टेलिटी डेथ हो रही है, तो क्या रिमूव हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है, एलिमिनेट हो रहे हैं, तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा ये बता दिया पॉपुलेशन के बारे में। अब क्या होता है, मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला को ड्राइव कर रहा हूँ। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, इसका जो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी आप जानते हैं, पर एरिया में कितने ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में हाउ मच ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर टाइम। तो पर्टिकुलर टाइम में कितने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट्स हैं और कितने इंक्रीज हो रहे हैं या कितने डिक्रीज हो रहे हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। जैसे इनिशियल पहले से कुछ तो ऑर्गेनिजम्स पहले से ही होंगे, और तो पर्टिकुलर टाइम में कितने ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज हो रहा है या कितने ऑर्गेनिजम्स डिक्रीज हो रहा है, वो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। और डेंसिटी को, पॉपुलेशन डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एन जो होता है, एन यहाँ से देखते हैं, एन इज अ पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जो स्मॉल टी है, स्मॉल टी पर्टिकुलर टाइम, मतलब कितने टाइम में इंक्रीज हो रहा है, प्लस यहाँ पर मैंने क्या लिया था, वन लिया था। ये भी मैंने आपको कल समझाया था, क्या लिया था, वन लिया था। तो वन यहाँ पर जो वन क्या है, वन यहाँ पर वन डे भी ले सकते हैं, वन डे का टाइम ले सकते हैं, वन वीक का टाइम ले सकते हैं, वन मंथ का टाइम ले सकते हैं, वन ईयर का टाइम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी हो जाएगी फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी। ये क्या हो जाएगी, फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, और जो इस मतलब कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश किया था। ठीक है, तो इसमें जो एन प्लस आई, एन क्या है, नेटिलिटी रेट, बर्थ रेट, और आई क्या है, आई क्या है, इमिग्रेशन। तो यहाँ पर नेटिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है, इमिग्रेशन में इसमें भी इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ और इंडिविजुअल्स और नियम्स। तो ये हम लिख देंगे, अगर कहीं किसी में और नियम से इंक्रीज हो रहा है तो इसमें लिख देंगे। ठीक है, अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पर हम सिंबल लगाएंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, किसका सिंबल लगाएंगे, माइनस का। तो अब इसमें ई जो होता है, ई माइग्रेशन, हमने चलो इससे रिन्यू कर दिया है। ई, ई क्या है, ई माइग्रेशन है, प्लस एम, प्लस एम। तो एम क्या है, मोर्टेलिटी रेट। तो ये क्या है, एक इक्वेशन ड्राइव हो गई। ठीक है, हमने एक इक्वेशन को ड्राइव कर लिया। तो आप जानते हैं यहाँ पर जो एन टी प्लस वन क्या है, फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई। एन टी प्लस वन, ये जो एन टी प्लस वन है, ये फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी, ये ध्यान रखना है, फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी।
फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एन टी क्या हो गया, एन टी ये हो गई इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी। इनिशियल डेंसिटी, इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पर वन क्या है, यहाँ पर जो वन है, एन क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी, टी क्या है नंबर ऑफ मतलब टाइम पीरियड, वन क्या है मतलब कितना टाइम पीरियड ले रहे हैं। यहाँ पर 1 डे भी ले सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर यहाँ पर 1 डे भी ले सकते हैं और 1 वीक भी ले सकते हैं और 1 मंथ भी ले सकते हैं, 1 ईयर भी ले सकते हैं, जितना भी टाइम पीरियड आप चाहें उतना हम ले सकते हैं। और यहाँ पर मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो ऐड कर देंगे, अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पर माइनस माइनस कर देंगे, ये इतना हम नोट कर देंगे। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल आपको दिया था, जैसे अगर किसी में एक पर्टिकुलर एक पॉन्ड्स है, ठीक है, क्या है, एक पॉन्ड्स है, तो पॉन्ड्स में क्या है, एक पॉन्ड्स है, तो पॉन्ड्स में नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितने हैं, मान लीजिए इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, एनटी, एनटी इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होगी, मान लीजिए 1000 है, ठीक है, 1000 है, किसकी, हमने क्या मान लिया, फिश मान लिए, कितने फिश हैं, 1000 फिश हैं, ठीक है। अब इसमें हमने टाइम कितना ले लिया, 1 मंथ का ले लिया, 1 मंथ पहले हमने देखा, 1 मंथ पहले हमने देखा कि कितना है, 1000 फिशेज हैं। आफ्टर देन 1 मंथ के बाद, 1 मंथ के बाद हमने देखा कि 100 फिशेज इंक्रीज हो गई हैं, यहाँ पर क्या हो रही हैं, ये इंक्रीज हो रही हैं। तो बर्थ रेट मतलब ये किस में आएगा, बर्थ रेट में आएगा, वी आएगा, ठीक है। तो अब अगर हम देखते हैं 1 मंथ के बाद देखते हैं तो नंबर ऑफ फिशेस कितनी हो जाएंगी, 1100 आ जाएंगे, कितनी, 1100। तो ये जो 1100 है, ये क्या है, फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी है। 1100 क्या है बेटा, फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी। तो फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, एन टी प्लस 1, जो ये फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो हमने इसके बारे में बताया। अगर इसमें क्या होगा, इसमें हमने क्या किया, अगर इनको हाँ, किसी में अगर डेथ रेट अगर निकालेंगे, डेथ रेट निकालेंगे, तो पॉन्ड्स में हमने मान लिया एक पॉन्ड्स है तो कितनी फिशेज हैं, 1000, यहाँ पर हमने कितनी मानी, 1000 फिशेज मानी, फिश मानी, ठीक है, 1000 फिश मानी। तो इसमें 150 तो क्या हो गई, डेथ हो गई, 150 क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है। मान लीजिए जून जून 2020, जून 2020 हमने देखा 150 फिशेस थी, हमने यहाँ पर हमने 1 ईयर का टाइम ले लिया। तो जून 2021 में हमने देखा जून 2021 में हमने देखा कि 150 स्पीसीज फिशेज क्या हो गई, डेथ हो गई, एलिमिनेट हो गई, कितनी, 150। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो 150 कितनी हो गई, ये एलिमिनेट हो गई 150, तो कितनी बची, 850 बची, कितनी बची, 850।
तो यहाँ पर इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी NT+1 कितना है, 1000 है, और जो फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, 850 आया। तो ये किसका है, डेथ रेट है। तो डेथ रेट हम कहाँ पर नोट करेंगे, तो 850 हम कहाँ पर नोट करेंगे, जो हमने ये जो फार्मूला ड्राइव किया, तो फार्मूला में यहाँ पर जो हमने फार्मूला ड्राइव किया, तो ये एलिमिनेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर 8 मतलब यहाँ पर जो जितना डेथ हुई है तो डेथ रेट लिखेंगे, यहाँ पर जितना इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज रेट लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो जो निकल के आया तो वो क्या हो जाएगा, फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी। इनिशियल पॉपुलेशन इन पहले कितनी थी वो हम नोट कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम इस टाइप से निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने थोड़ा एग्जाम्पल के बेस पे एक्सप्लेन किया, ये थोड़ा मैंने एग्जाम्पल के बेस पे एक्सप्लेन किया। अब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। सबसे पहले दो मॉडल हैं, तो एक लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दो मॉडल हैं, एक लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। तो ये आता है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मीन्स होता क्या है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप जानते हैं कंटिन्यू ग्रोथ होना, मतलब एक जो ग्राफ होता है वो कंटिन्यूसली मतलब ग्रोथ होती जाती है, किसमें, पॉपुलेशन में। तो पॉपुलेशन जो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, ऑर्गेनिजम्स तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब कंटिन्यूसली ग्रोथ जो होती है, अगर ग्रोथ होगी तो कैसे होती है, उनके लिए मतलब फूड की आवश्यकता होती है या होती है, और या फिर उनके लिए स्पेस प्रॉपर होना चाहिए, फूड न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए, फूड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तभी तो हम ग्रोथ कर सकते हैं। तो अगर मतलब हमारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस प्रॉपर अमाउंट्स में नहीं चल पाएंगी, हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी, हमारी बॉडी वीकनेस रहेगी, हमें मतलब तो हमारी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। तो इसके लिए ग्रोथ करने के लिए, पॉपुलेशन की ग्रोथ करने के लिए हमें कैसे होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। तो हेल्दी होने के लिए हमें क्या किसकी आवश्यकता पड़ती है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, ठीक है। किसकी आवश्यकता होती है, तो मतलब इसमें कंटिन्यूसली ग्रोथ होती है। तो कंटिन्यूसली ग्रोथ करने के लिए हमें क्या हेल्दी होना ज़रूरी है, हमें क्या होना चाहिए, हेल्दी होना ज़रूरी है। और हेल्दी होने के लिए कि हम किसकी आवश्यकता होती है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, एंड स्पेस, रिप्रोड्यूस करने के लिए स्पेस भी बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कल, जैसे हम लोग मान लीजिए हमारा एक हाउस है, ठीक है, हमारा एक मकान है, इसमें हम लोग मम्मी पापा हैं और हम दो भाई हैं, ठीक है, दो भाई मतलब टू ब्रदर, दो ब्रदर हैं, ठीक है। हमारी जो मकान है, तो ये अभी तो काफ़ी बड़ा है, इसमें हम आसानी से रह रहे हैं, ठीक है, और खूब खेल कूद रहे हैं। अब दो हमारे दो भाई हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, हम दो भाई हैं, तो अब दो भाई के दो दो बेटे हो गए। अब इसके भी क्या हो गए, दो बेटे हो गए, ठीक है। तो भाई में ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा मकान, तो ठीक है। अब एक भाई तो ये ले लेगा, ये वाला पार्ट ले लेगा, एक भाई ये वाला पार्ट ले लेगा, ठीक है। अब इसका हाफ हो गया। अब जो ये मैं हूँ और एक हमारा भाई है, तो इसमें अब हमारे भी दो बच्चे हैं और इसके भी दो बच्चे हैं, तो इसका भी डिवाइडेशन हो जाएगा। तो स्पेस क्या हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है। अब स्पेस कम होगा तो मतलब पॉपुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो पॉपुलेशन को ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, और किसकी आवश्यकता होती है, प्रॉपर स्पेस की आवश्यकता होती है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है
मैंने ऑर्डिनियम्स की बात की, तो ऑर्डिनियम्स में कुछ हायर ऑर्डिनियम्स होते हैं और कुछ लोअर ऑर्डिनियम्स होते हैं। तो जो लोअर ऑर्डिनियम्स में कंटिन्यूसली प्रॉपर ग्रोथ होती रहती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, बहुत तेज़ी से रैपिडली ग्रोथ होती है। तो फॉर एग्जांपल जो लोअर ऑर्डिनियम्स का जो एग्जांपल हमने लिया था, बैक्टीरिया लिया था, शायद मैंने आपको बताया होगा बैक्टीरिया के बारे में। क्या लिया था? बैक्टीरिया लिया था। तो बैक्टीरिया इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे बैक्टीरिया है, अमीबा है, पैरामीशियम है, एग्लिना है। बैक्टीरिया किस में आता है? प्रोकैरियोटिक सेल में आता है। तो जो बैक्टीरिया के एक बार में जो इकोलाई, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया इकोलाई बैक्टीरिया है, इकोलाई बैक्टीरिया है। तो ये जो होता है इकोलाई बैक्टीरिया होता है, 1 मिनट में ये क्या होगा? इकोलाई बैक्टीरिया है, ये 1 मिनट में 1 मिनट में कितने बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा? 1 से 2 बैक्टीरिया बना लेगा। सॉरी, यहाँ पर हमने कितना 20 मिनट ले लो। जो इकोलाई बैक्टीरिया है, जो इकोलाई बैक्टीरिया है बेटा, तो इकोलाई बैक्टीरिया ये 20 मिनट्स में एक बार रिप्रोड्यूस करता है, ये ध्यान रखना। इकोलाई बैक्टीरिया ये 20 मिनट में एक बार रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट फेज है, फर्स्ट रिप्रोड्यूस करता है फर्स्ट टाइम। अब सेकंड रिप्रोड्यूस करेगा, सेकंड टाइम रिप्रोड्यूस करेगा, तो 40 मिनट में कितने हो जाएंगे? 2 से 4, 2 से कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, 2 से 4 बैक्टीरिया हो जाएंगे, ठीक है। 40 मिनट में 60 मिनट में कितने हो जाएंगे? 60 मिनट में 4 से कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे, 4 से 8 बन जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ये कंटिन्यूसली ग्रोथ करते रहेंगे। अब इनिशियल नंबर हमारे पास अगर एक है, कम है, इनिशियल नंबर हमारा इंडिविजुअल्स का कम है, तो नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी वो भी क्या होगी? कम होगी। अब अगर हमने क्या लिया इनिशियल नंबर, तो इनिशियल नंबर हमने मान लीजिए 1 मिलियन, 1 मिलियन हमने क्या ले लिया? बैक्टीरिया ले लिया, 1 मिलियन बैक्टीरिया ले लिए। तो 20 मिनट्स में 20 मिनट्स में कितने हो जाएंगे? 2 मिलियन बैक्टीरिया हो जाएंगे। लगा लो कितनी तेजी से बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है, कितनी फास्टली ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। तो अब पहले तो 1 मिलियन बैक्टीरिया थे, इनके लिए न्यूट्रिशन मिल रहा था, न्यूट्रिशन मिल रहा था प्रॉपर, फूड और स्पेस मिल रहा था प्रॉपर। अब यहाँ पर 20 मिनट्स में 2 मिलियंस हो गए। अब इनकी फूड की आवश्यकता बढ़ेगी, फूड की भी होगी और स्पेस की भी होगी, रहने के लिए स्पेस भी होना चाहिए। तो अब इसमें क्या बन जाता है, मैंने आपको बताया था म्यूटलिज्म जो प्रेडेटर्स होते हैं, और यहाँ पर आप ये क्या करते हैं? फाइट करने लगते हैं, न्यूट्रिशन के लिए फाइट करने लगते हैं, और अपने आप को सरवाइव करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं और उनसे लड़ने झगड़ने लगते हैं, ठीक है। यही होता है। तो जब इस न्यूट्रिशन कम होगा, स्पेस कम होगा, जो इन्वायरमेंट जो इनकी आवश्यकता होती है वो क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। तो अपने आप ही फाइट होने लगती है। जैसे हम लोगों में मैंने आपको एग्जांपल दिया बेरोजगारी, कहते हैं बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी वैकेंसीज तो कम है, और जो पर्सन्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट्स में हैं। तो क्या करना पड़ता है? कंपटीशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है, टिपिकली हो जाएगी। तो इसको फाइट करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ता है? इसमें इसे फाइट करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने ये इसके बारे में बताया। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये लोअर ऑर्डिनियम्स बैक्टीरिया में एग्जांपल दिया, जिससे हायर ऑर्डिनियम्स में इतने तेजी से पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होती है। हायर ऑर्डिनियम्स में जो जैसे क्या होगा? इंडिविजुअल की बर्थ होगी, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल है, ह्यूमन है, ये मान लीजिए ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन है, तो ह्यूमन की बर्थ होगा। फिर क्या होगा? ये मैच्योर होगा, फिर क्या होगा? मैच्योर होगा। मैच्योर होकर इंडिविजुअल्स ये क्या अडल्ट पर्सन में क्या बनाएगा? मिल्क
गैमेट, ये गैमेट बनाएगा, ठीक है, गैमेट बनाएगा। फिर गैमेट्स के बिटवीन क्या होगा, फ्यूजन होगा, गैमेट्स बनाएगा और गैमेट्स के बिटवीन क्या होगा, फ्यूजन होगा, ठीक है। फ्यूजन होकर क्या होगा, ग्रोथ होगी, जाइगोट्स में ग्रोथ होगी, फिर कहीं इंडिविजुअल बनेगा जाके, इंडिविजुअल। तो इसमें जो होता है काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है और लंबा टाइम लगता है पॉपुलेशन ग्रोथ में। तो इसमें जो ह्यूमंस में पॉपुलेशन जो रेट होता है वो लो होता है, या फिर हायर ऑर्गेनिम्स में लो होता है, किसके जैसे बैक्टीरिया में होता है, बैक्टीरिया में वेरी फास्टली होता है, लेकिन जो हायर ऑर्गेनिम्स होते हैं या फिर काव गोट बफेलोज, इनमें जो पॉपुलेशन रेट मतलब बैक्टीरिया की अपेक्षा या फिर लोअर ऑर्गेनिम्स की अपेक्षा कम होते हैं, ठीक ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी, थोड़ा आप जानते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को हम किस में करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को हम करते हैं कैपिटल एन से, ठीक है। बर्थ रेट क्या होता है, बर्थ रेट को हम डिनोट करते हैं बी से, चलो स्मॉल बी मान लो, स्मॉल बी। और डेथ रेट को हम डिनोट करते हैं डी। ये क्या होता है, पर कैपिटा मतलब पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, पर कैपिटा, डेथ रेट पर कैपिटा और बर्थ रेट पर कैपिटा। तो ये इसका जो फॉर्मूला बनेगा जाके, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये बर्थ रेट हो गया, ये डेथ रेट हो गया, ठीक है। जो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला डी एन अपॉन डी टी जगह डी एन अपॉन डी टी, ठीक है। एन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, और टी क्या है, टाइम पीरियड है, ठीक है। यहाँ पर कितने टाइम पीरियड में कितना इंक्रीजमेंट हुआ है, ये कितना डिक्रीजमेंट हुआ है। तो वी क्या है यहाँ पर, बर्थ रेट, यहाँ पर वी क्या है, बर्थ रेट। बर्थ रेट में से हम क्या कर देंगे, डेथ रेट को मतलब कितना इनिशियल ऑर्गेनिज्म देख लेंगे, इनिशियल इंडिविजुअल्स कितने हैं, फिर बर्थ कितनी हुई है, और फिर उसमें से क्या रिमूव कर देंगे, डेथ कितनी, बर्थ होगी और डेथ भी होगी, तो डेथ कितनी हुई है उसको हम रिमूव कर देंगे डी, तो ये डेथ रेट हो गई, ठीक है, बी माइनस टी। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पर बना जाके ये, ठीक है। तो बी मैंने आपको बता दिया बर्थ रेट है, डी क्या है, डेथ रेट है, और ठीक है, यहाँ पर वी माइनस डी, वी माइनस डी इजकल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर इज इंट्रेंसिक रेट, आर क्या है, इंट्रेंसिक रेट है, ध्यान रखना। जो आर है, आर इज अ इंट्रेंसिक रेट, इंट्रेंसिक रेट। तो कितना ऑर्नियम्स मतलब इंक्रीज हुआ, इंट्रिंसिक रेट कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है न पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ऑर्नियम्स इंडिविजुअल्स कितना ग्रोथ हो रही है, कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है, वो क्या होता है, आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंट्रिंसिक रेट है नॉर्थ वे रेट, ठीक है, नॉर्वे रेट। तो इन जो आर होता है नॉर्वे रेट का, जो इनमें बहुत ही कम अमाउंट्स में ग्रोथ हो रही है नॉर्वे रेट की, 0.0115 ये नॉर्वे रेट है, नॉर्वे रेट, ये क्या है, नॉर्वे रेट है, ठीक है। और
मैं किसकी बात में बीटल की बात कर रहा हूँ। बीटल बीटल का आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.12। ये इनकी ग्रोथ हो रही है वो हायर अमाउंट्स में बहुत तेजी से फास्टली ग्रोथ हो रही है। किसकी? बीटल बीटल ठीक है। और मतलब ह्यूमन का जो रेट होता है बहुत ही कम होता है। ह्यूमन का जो रेट होता है बहुत ही कम होता है 0.02 की में इंक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक है 0.02 ह्यूमन का जो इंट्रिंसिक रेट है ह्यूमन का इंट्रिंसिक रेट है। ठीक है तो ये हमने थोड़ा आर की वैल्यू बता दी। यहाँ पर आर की वैल्यू मतलब नॉर्मल कितनी है, बीटल्स की कितनी है, ह्यूमंस की कितनी है। ठीक है तो यहाँ पर ये भी मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए जून 29 में जो हमने देखा जून 2019 में हमने देखा 1 मिलियन ह्यूमंस पॉपुलेशन थी। कितनी थी? 1 बिलियन मान लो 1 बिलियन ह्यूमन पॉपुलेशन ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है तो ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी थी? 1 मिलियन थी, सॉरी 1 बिलियन थी ह्यूमन पॉपुलेशन। किसमें? जून 2019 में। ठीक है हमने जून 2020 में देखा 2020 में देखा इसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जून कितना हो गया? 1 बिलियन थी तो 1.1 बिलियन और क्या हो गई? इंक्रीज हो गई है 1.1 बिलियन हो गया। तो जून 2019 में हमने देखा जून में देखा 1 बिलियन ह्यूमन पॉपुलेशन थी। जून 20 में देखा कितना हो गया? 1.1 बिलियन ह्यूमन पॉपुलेशन हो गई। ठीक है तो अब यहाँ पर देखेंगे जब कितना पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी इंक्रीज हुई पॉपुलेशन डेंसिटी। तो क्या होता है पॉपुलेशन डेंसिटी? क्या होता है? dn अपॉन dt। ये सभी जानते हैं dn अपॉन dt होता है। ठीक है और एन पॉपुलेशन डेंसिटी एन टी क्या होता है? पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो कितना हो जाएगा? मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी कितना इंक्रीज हो रहा है बताओ कितना इंक्रीज हुआ है? 0.1 बिलियन 0.1 बिलियन 0.1 बिलियन इंक्रीज हुआ है। अब कितने टाइम पीरियड में? जो टी क्या है? टी क्या है? टाइम पीरियड। तो कितने टाइम पीरियड में इंक्रीज हुआ है? 1 ईयर 1 ईयर। तो 1 ईयर में पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हुई है। कितने? 1 ईयर में। ठीक है तो यहाँ पर अब हम निकाल लेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है। ठीक है तो यहाँ पर हमने इसका थोड़ा बताया कि एग्जाम्पल भी मैंने दिया किसके बारे में? मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में मैंने थोड़ा बताया। ठीक है तो हमने यहाँ पर ये पॉपुलेशन एक कर्व बनाया। ठीक है पॉपुलेशन डेंसिटी का। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का ये जो कर्व है यहाँ पर ये जो जे शेप्ड का कर्व है जो जे शेप्ड का कर्व है ये किसको शो करता है? जे शेप्ड का कर्व किसको शो करता है? यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो करता है। ठीक है और इसकी जो इक्वेशन है डी एन अपॉन डी टी। ठीक है डी एन अपॉन डी टी इजकल टू आर एन डी एन अपॉन डी टी इजकल टू आर एन। ठीक है ये क्या है? सॉरी आर के। ठीक है और के क्या है? यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी हुआ।
ये लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है। लॉजिस्टिक ग्रोथ का जो कर्व हुआ dn/dt = Rn k-N/k, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश किया। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।